प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी लंदन में हैं। भारतीय समय के अनुसार रात के करीब 12:30 बजे के आसपास पीएम मोदी लंदन पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से भी मुलाकात की। पीएम से मिलने के लिए भारी संख्या में प्रवासी भारतीय पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनका अभिवादन किया और फिर आगे बढ़ गए। अब लंदन में पीएम मोदी का आज का शेड्यूल क्या है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। दोपहर 2:30 बजे द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर अंतिम मुहर लगेगी। वहीं शाम 6:30 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। रात को 9 बजे पीएम मोदी किंग चार्ल्स III से मुलाकात करेंगे और फिर रात के 10:30 बजे वो लंदन से मालदीव्स के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज महत्वपूर्ण प्रोग्राम क्या है? पूरे दिन 2:30 बजे द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिसमें सामरिक, रणनीतिक, कूटनीतिक, ये तमाम मसले शामिल हैं। 6:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी, प्रधानमंत्री वहां से प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे और 9 बजे किंग चार्ल्स III के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। तो 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो आज के लिए शेड्यूल हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी लंदन पहुंचे। जैसे ही लंदन पहुंचे, वहां भारतीय डायस्पोरा के जो लोग थे, वहां रहने वाले जो भारतीय थे, वो भी मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने उनसे हाथ मिलाया, उनका अभिवादन किया, हाथों में तिरंगा लिए। ये वो भारतीय हैं जो ब्रिटेन में रहते हैं, तो वहाँ पीएम से मिलने पहुंचे। ये देखिए, वहाँ पर वो पीएम का अभिवादन कर रहे हैं। बेहद गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री ने भी इनसे मुलाकात की और उसके बाद ये देखिए, मोदी मोदी के भी नारे लग रहे हैं वहाँ पर। और उसके बाद वो 3 महत्वपूर्ण शेड्यूल, जिसमें बायलैटरल मुलाकात, जिससे 2 देशों के बीच के रिश्ते और भी मजबूत होंगे और उसी के साथ साथ इंडिया और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी दस्तखत होने की संभावना है। तो आप समझिए कि ये दौरा महत्वपूर्ण है और उसी के साथ किंग चार्ल्स जो III हैं, उनके साथ जो है मुलाकात भी होगी। लेकिन इसमें एजेंडा क्या होगा? इसमें एजेंडा ये भी है कि कैसे भारत के असामाजिक तत्व, खासकर खालिस्तानी एलिमेंट, यूके में बैठ करके भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और वहीं किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात होगी और उसके बाद पीएम मालदीव्स के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का ये बेहद खास है दौरा, क्योंकि इसमें बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर भी दस्तखत होंगे। बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं कि आखिर मुक्त व्यापार समझौता है क्या। तो कोई भी 2 या 2 से अधिक देश आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए FTA करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर सीमा शुल्क घटा देते हैं या फिर शून्य कर सकते हैं, यानी आदान प्रदान जो वस्तुओं का होगा उस पर जो टैक्स होगा वो ना के बराबर होगा। इससे दोनों देशों के जो उत्पाद हैं उनको एक दूसरे के बाजार में सहूलियत होती है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वस्तुओं को पहले से सूचीबद्ध कर लिया जाता है। सिर्फ सूचीबद्ध वस्तुओं को ही FTA के तहत छूट मिलती है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर भारत यूके को चावल देना चाहता है, यूके से वो साथ में किसी तरह की तकनीक लेना चाहता है, मेटल लेना चाहता है, अगर वो सूचीबद्ध हैं तो उन पर दोनों देश मिनिमम टैक्स लगाएंगे या हो सकता है कि पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर रखें। उदाहरण के तौर पर यह भी मान लीजिए कि भारत ब्रिटेन में मोबाइल को लेकर के अगर FTA हो जाए तो सिर्फ मोबाइल पर छूट मिलेगी, मोबाइल एसेसरीज पर नहीं मिलेगी। और इसीलिए कोशिश ये की जाएगी दोनों देशों की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है वो एक दूसरे के बाजार में भेज सकते हैं, जिसमें अपने यहाँ के उत्पादक और किसानों को भी फायदा हो। और ये कोशिश ब्रिटेन की भी होगी, भारत की भी होगी। जब कोई देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो उससे लाभ क्या होते हैं, अब आपको ये भी समझाते हैं। सीमा शुल्क में छूट मिल जाती है, सूचीबद्ध आयातित वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, आर्थिक विकास तेज हो जाता है, दोनों देशों के मैन्युफैक्चरर्स में प्रतियोगिता बढ़ती है और इससे कीमतें गिरती हैं, तो जनता को सीधा लाभ हो सकता है। और इसका एक उदाहरण आपको ये भी दे दें कि लंदन में बैठे किसी शख्स को इलाहाबादी अगर अमरूद खरीदने हैं और अमरूद को FTA में सूचीबद्ध कर लिया जाता है तो इसकी कीमत लंदन में कम होगी, तो डिमांड बढ़ेगी, जिससे प्रयागराज के किसानों को लाभ होगा। इसलिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 2 देशों के बीच बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है और व्यापार से आपसी रिश्ते भी बेहतर होते हैं।
और अब आपको सीधे लंदन लिए चलते हैं। लंदन से हमारी सहयोगी लवीना जुड़ गई हैं। लवीना, आज पीएम मोदी का क्या कार्यक्रम है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी बताइए कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो इसके दायरे में आएंगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफ़ी पैक्ड एजेंडा है। सुबह मुलाकात प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ और इनके साथ मौजूद होंगे कॉमर्स, दोनों ही देशों के कॉमर्स मिनिस्टर। सबसे पहली बात, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत करना, जो दोनों ही देशों के कॉमर्स मिनिस्टर्स करेंगे। ये बहुत ही ख़ासा मोमेंट है, ख़ास मोमेंट है। 4 साल बाद, बड़े लंबे नेगोशिएशंस के बाद दोनों देश इस मोमेंट तक, इस लम्हे तक पहुँचे हैं और दोनों ही देशों को काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा, ऐसी अपेक्षा लगाई जा रही है। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ये अपेक्षा है कि 2035 तक 4.8 बिलियन पाउंड्स के यहाँ पे इकोनॉमिक इंजेक्शन इनकी यहाँ की इकोनॉमी को मिलेगा, जो बहुत ज़रूरत है ब्रिटेन को। और भारत में उन्हें मिलेगा एक बहुत ही बड़ा मार्केट और भारत को यूके में मिलेगा एक बहुत ही हाई वैल्यू मार्केट। ब्रिटेन की स्कॉच विस्की मार्केट, जो स्कॉच विस्की इंडस्ट्री है, उसमें बहुत फ़ायदा होने की अपेक्षा है, क्योंकि 150% जो ड्यूटी लगती है वो इमीडिएटली 75% पर आ जाएगी और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 40% तक पहुंचने की इसमें आशा है। इसके बाद जो भारत का मार्केट है, और कार्स को लेकर भी बहुत बड़ी यहाँ से कार्स आसानी से भारत में बेची जा सकती हैं। ठीक है लवीना, बने रहे हमारे साथ, आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि भारत का किन देश समूहों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, दक्षिण कोरिया और आसियान के देश, इसी के साथ साथ मॉरिशस। इन देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो जिसके तहत कई सारी वस्तुएं जो हमने सूचीबद्ध कर रखी, या तो उस पर आयात शुल्क नगण्य है या फिर ना के बराबर है। ठीक है लवीना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एफटीए के अलावा आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके बारे में पीएम मोदी और कीर स्टारमर में बात हो सकती है। क्या भारत के भगोड़ों और खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भी कोई एजेंडा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात भारत के लिए चुनौती यही थी। मैं जहां खड़ी हूं इस वक्त आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पार्लियामेंट स्क्वायर में, यही वो जगह है जहां 2018 में प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे तब भारत के झंडे के साथ बहुत बदसलूकी की गई थी और उसके बाद कई दफ़ा ये इंसिडेंट रिपीट किया गया इंडियन हाई कमीशन के सामने 15 अगस्त को, 26 अगस्त को, 26 जनवरी को। और इसके अलावा हाई कमीशन खुद की बिल्डिंग को भी हानि पहुँचाई गई, वहाँ से भी झंडा उतारा गया। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको लेकर सवाल उठाए जाएंगे कि और इसमें एक्शन लेना चाहिए और जल्द एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये सारी जो गतिविधियाँ हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक किया जा रहा है, वो इस देश में किया जा रहा है। सो इट इज़ ये बेनिफिट है, यहाँ के फ़ायदेमंद है कि इस पर अपनी और कमांड जोर की यानी खींची जाए और इस पर एक्शन लिया जाए, जल्द एक्शन लिया जाए। एज दिस इज जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा से ये होगा कि एक तरह से आप हाई कमांड अगर आपसे एक बात कह रहा है तो इसमें तवज्जो होती है। अब बात आती है एक्स्ट्रेडिशन की। नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी के खिलाफ कोई एक्स्ट्रेडिशन का मामला नहीं है, लेकिन उनका भी मुद्दा उठाया जाएगा, ऐसे हमें बताया जा रहा है। और ललित और नीरव मोदी और विजय माल्या को लेकर एक्स्ट्रेडिशन की अपील के सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी वो यहाँ है क्योंकि पॉलिटिकल असाइलम ले लें या कोई और लीगल वजह से वो यहाँ पे रुके हैं और इन केसेस का पब्लिक डोमेन में नहीं आते, ये कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, इसीलिए बात सामने नहीं आ रही कि क्यों ये यहाँ पे मौजूद हैं। पर ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल असाइलम शायद दोनों ने मांगा है। ठीक है लवीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आज तक की नजर बनी रहेगी।